Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth Always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या ऑब्वियसली आना है, ऑफ कोर्स व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है, आपके फ्यूचर सिचुएशंस किस तरह से रहेंगे, उसके बारे में हम तमाम जानकारी आपको देंगे। सो प्लीज़ पूरी तरह से वीडियो को देखें। ऑफ कोर्स वीडियो की जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअली फर्स्ट में, बीच में और लास्ट में रहता है। सो प्लीज़ स्किप ना करें। ओके, लास्ट तक देखें, कमेंट सेक्शन पे क्लेम करें रीडिंग को, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या ऑब्वियसली आना है, क्या सिचुएशन है उनका, क्या हालत है, क्या फ्यूचर सिचुएशन भी रहेगा। आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है एंजल, आप देख ही रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एंजल इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स आजकल आप लोग काफ़ी ज़्यादा ही, पहले से ज़्यादा ही आप एंजल नंबर्स को देख रहे हैं। शायद वो मिरर नंबर हो या रिवर्स आवर नंबर हो। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि 12, 21, ठीक है। हो सकता है कि आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल 17 आप ज़्यादा देख रहे होंगे, या हो सकता है कि आप मे बी यू आर सीइंग लाइक दैट 13, 31 इस तरह से। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या आना ही है, कौन आ सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। गिव मी सर्टेन टाइम प्लीज़। आई डू फील लाइक दैट यू वांट टू रिलैक्स। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, थकान हो रहा है आजकल आपका ज़्यादा। यू वांट टू रिलैक्स बेसिकली। यहाँ पे मुझे कुछ अजीब सा यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है ना, जैसे शायद पक्षी का जो हाथ है वो मुझे दिख रहा है। सो ग्रिप, आप किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा ही एक्सपेंसेस हो रहा होगा, मतलब इन फ्यूचर आप अपने जो टेम्परामेंट है उसको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। सो बैलेंस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ग्रिप मतलब क्या है? ग्रिप मतलब वो जो पक्षी होता है वो अपने बॉडी का बैलेंस कैसे करते हैं, वो अपने क्लॉज से करते हैं, ठीक है, 5 उंगली से करते हैं, इस तरह से करते हैं, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है यू विल डेफिनेटली कैच योर प्रे। आपकी शिकार जो है, आपकी जो गोल है, आपकी विशेस है, ऑफ कोर्स उसका फुलफिलमेंट होगा। यहाँ पे देखो 4 लीफ क्लोवर, यस 4 लीफ क्लोवर इज हैज कम। सो आई डू बिलीव लाइक दैट कि जहाँ पे 4 लीफ क्लोवर आ जाता है वहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली लक, लव, ठीक है, हैप्पीनेस वो आप रिसीव करेंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है कि जैसे आपका ना कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मे बी प्रोफेशन, मे बी कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे ना आपकी जो एक्सप्रेशन है वो कोल्ड होता जा रहा है। मतलब और आप और भी कुछ एक्साइटमेंट ज़्यादा महसूस नहीं कर रहे हैं आजकल, है ना। आप कुछ चीज़ों में पैशनेट हुआ करते थे। हो सकता है कि आपको गोल्फ खेलना अच्छा लगता था, या फुटबॉल या टेनिस, एनीथिंग, ठीक है, या आपको कुछ कंप्यूटर में ग्राफिक्स करना, ठीक है, एनिमेशन करना, या आप अपने पार्टनर के साथ लंबे जो है कन्वर्सेशन, बातचीत करना बहुत पसंद करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पे यू हैड रिसीव्ड सर्टेन मैसेजेस, या कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग सीन आया है कि जिसके वजह से ऐसा हो रहा होगा। ओके, सो बेसिकली मुझे आपको यही क्लू देना होता है जनरली। ऑल राइट, ओके। सो आई डू थिंक सो कुछ लोग ओवरवेट भी हो रहे हो आप लोग, ठीक है। मुझे दिख रहा है ज़्यादा इंटेक हो रहा है आपका खाने का। वो होता है जब कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं या एंग्जाइटी में जाते हैं। सो बेटर इज़ लाइक दैट यू थिंक पॉजिटिव, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी में जब ये चीज़ आया,
और ये चीज़ आया, तब मेरे ऐसा डेफिनेटली महसूस हुआ कि आपकी ज़िंदगी में पहले जैसा जो बैलेंस था वो वापस आएगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ अभी गायब है वो वापस ज़रूर आएगा, और खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं है। आप अपने ज़िंदगी में प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा कीमत वाला चीज़ है गाइस, ठीक है। वो चीज़ जो है वो किसी के गद्दारी के लिए, किसी की बेवफाई के लिए आप और किसी को अपने ज़िंदगी में एंटर करने नहीं दे रहे हो। यू आर क्रिएटिंग अ बाउंड्री, है ना, आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। इन फ्यूचर आई कैन सी देयर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग टुवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने बाउंड्री बना के रखा तो वो इंसान जो आपको डिज़र्व करते हैं, वो सेक्रेड लवर जो आपका है, नॉट सीक्रेट, सेक्रेड जो पवित्र रिश्ता आपका, आपके साथ किसी का होना है, आप उनको रोक रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में प्लीज़ मत रोका कीजिए, ठीक है। ओके, ऑलराइट, आई कैन सी सर्टन काइंड ऑफ पजल फॉर्मिंग। कुछ पजल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इजीली उस सारे जीवन जो है एक पजल की तरह ही है, उसको आप इजीली कंप्लीट कर लोगे, उसको आप पूरा कर दोगे। तो कोई आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रहा है उस पजल को सॉल्व करने के लिए, जिसके लिए आपका जो है डे बाय डे आप इरिटेट होते जा रहे हो कि वो सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ मैजिकल क्यों नहीं हो रहा है, कुछ मिरेकल तो मैं सुनते रहता हूँ, मैं सुनती रहती हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सम मिरेकल्स आर बाउंड टू हैपन इन योर लाइफ। अदरवाइज मुझे यहाँ पे पजल्स नहीं दिखाई देते। फिर पजल्स आर लाइक दैट, यू नो व्हाट, जो लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आलस में लोग करते नहीं हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है टाइम लगेगा उस पजल को सॉल्व करने के लिए। सो आपकी ज़िंदगी में जो पजल है वो सॉल्व तो होगा, थोड़ा सा समय दीजिए एंड लेट द राइट पर्सन कम इन योर लाइफ, लेट द राइट अपॉर्चुनिटी कम इन योर लाइफ। ओके, ऐसे भी आपने 4 लीफ क्लोवर तो देख ही लिया है, जहाँ पे रिप्रेजेंट कर ही देता है वो 4 लीफ क्लोवर। आप जानते ही है टैरो कार्ड्स में जो 4 लीफ क्लोवर होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो खुशियाँ रिप्रेजेंट करता है, वो एक आशा रिप्रेजेंट करता है, वो पेशेंस रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मैम हमने तो पेशेंस रखा है, फिर भी जैसे एक्साइटमेंट कम हो चुका है रिलेशनशिप में, कि तो क्या करें। सो आई जस्ट गिव यू मोर suggestions and what is coming, let us see more. Okay, universe please guide करें। thank you universe, thank you spirits and thank you guides, please guide करें। कोई चोंच मारने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ ज़बरदस्त इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जहाँ पे उस इंसान को शामिल नहीं करने देना चाहते हो अपनी निजी ज़िंदगी में या आपके जो करियर है उसमें, अगर आप करियर चेंजेस करना चाहते हैं इस वक्त तो आप कर सकते हैं। ओके, बट आई डू थिंक सो कोई अगर इंटरफेरेंस कर रहा है आप उसको एंटर ना करने दे तो ही अच्छा है। आई डू थिंक सो। आई कैन सी अ कैमल विच इज़ फॉर्म्ड। यहाँ पे ऊँट मुझे दिखाई दे रहा है। यू कैन सी द कैमल जो होता है वो माना जाता है क्या, डेजर्ट की शिप, राइट, रेगिस्तान का जहाज़ माना जाता है, जहाँ पे बहुत दिन तक वो बिना खाए बिना कुछ किए वो चल सकता है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट एडजस्ट इन अ न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में जा रहे हैं इस वक्त, अगर आपकी एंग्जाइटी इस तरह से है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप मेस में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको सेपरेट एकोमोडेशन भी दिया जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ एक रूममेट भी है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नौकरी करते वक्त भी ऐसा ही होता है, पढ़ाई करते वक्त भी ऐसा ही होता है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू आर गोइंग टू एडजस्ट इन एनी सिचुएशंस। तो वो तो सबसे बड़ा बात है ना कि आप कोई डिफरेंट देश में जा रहे हैं, मे बी इन डिफरेंट क्लाइमेट जोन में आप जा रहे हैं और वहाँ पे आप एडजस्ट कर पा रहे हैं। कैन यू सी द कैमल, अगर आप इस तरह से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कैमल ही दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। So adjusting in new situation,
Okay, and the four-leaf clover as well as I could see the grip और हैंडल करने का जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को आ रहा है और किसी को नहीं। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को केयरफुली नोट करें, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, लाइक यू नो व्हाट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई डू फाइंड दिस इज लाइक द पंच नाग जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे पंचनाग के अंदर जो है आसन कौन ग्रहण करते हैं? कृष्णा जी ही ग्रहण करते हैं, राइट? सो कृष्णा जी इज द ऑपरेटर बेसिकली। सो आई डू फील लाइक आप जान पाओगे अपने ज़िंदगी का जो तमाम घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं पे हमसे सिर्फ नियंत्रण नहीं होता है, वो ऊपर वाला भी होता है जिसके इशारे पे भी हमको चलना पड़ता है। इट्स लाइक ऑल्सो दैट, ओके, ऑल राइट। यू विल फील मोर इन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कि हम लोग कितना कनेक्टेड है एक दूसरे से। और जब आप ये एहसास कर रहे हो अंदर से, तो मुझे दिखाई दे रहा है सेंस ऑफ कंप्लीशन, जैसे सब कुछ चीज़ कंप्लीट होता जा रहा है। अभी जो आपके हालात है आपको लग रहा है कि ऐसा कभी मौका मिलेगा या नहीं, मुझे नहीं पता। शायद मेरा जो चीज़ें है, मैं जो जिस चीज़ को प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, या जिस इंसान को भी मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो वो इंसान मेरे सामने आएंगे या नहीं मुझे नहीं पता। पर हो सकता है कि ऐसा हो कि ऑफ कोर्स miracles do happen and you do have faith in that. I do find like it. Okay. कुछ लोग ऐसे अपने शोल्डर्स जो है ना, मुझे इस तरह से दिख रहा है, आप दोनों हाथ पॉकेट में लेके घूम रहे हो। सो आई डू फील लाइक दैट आने वाले समय में आप अपने कंपिटिटर्स को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देने वाले हैं। विथ योर क्रिएटिव टैलेंट, विथ योर पोटेंशियल, आप उनको डेफिनेटली लाजवाब तरीके से उनको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकेट होगा डेफिनेटली। आप जो करना चाहते हैं उसका रिफ्लेक्शन, जो ट्रू रिफ्लेक्शन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स, हमें यहाँ पे क्यूब से देखना है ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है और क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस, प्लीज़ गाइड करें। सो आई डू बिलीव लाइक दैट, जैसे मैंने आपको कहा आजकल के समय पे शायद आपको ज़्यादा ही सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रहा है, एंड आई डू बिलीव लाइक दैट यू विल फील द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड। धीरे धीरे आपका ग्रो होगा, ग्रोथ धीरे धीरे आ रहा है यहाँ पे। आप उछल कूद ज़्यादा ना करें और पेशेंस रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एज यू कैन सी लाइक दैट, ओके, द मंकी इज़ ट्राइंग टू लाइक जंप, लाइक आई डू फाइंड लाइक दैट। सो बेसिकली आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर अ मंकी, बट आप बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे कैंसर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड यू आर वेरी इमोशनल एंड टची। सो रिकॉग्निशन रिवर्स डेफिनेटली आ रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ड्रिलिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा नॉइजेस होते हैं, सो आसपास के मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग बाय नॉइज बट बाय देयर स्टेटमेंट्स। सो आप उस सिचुएशन को हटा के इस पहाड़ के ऊपर ज़रूर चढ़ोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.